ओम शांति। आज हम बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे 29 जुलाई 2023 की। आज बाबा ने बाप को सारा पोतामल देने के लिए कहा है और लगे और सगे बच्चों का जिक्र किया है। जैसे बाबा लगे और सगे बच्चों का जिक्र कई दिनों से कर रहे हैं, आज भी किया है। आज पूरा समाचार देने के लिए कहा है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा सच्चा सच्चा अपना पोता मेल दें और सगे और लगे बच्चों के लिए कहा है। तो आज हम बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं 29 जुलाई 2023 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा बाबा द्वारा बाप को देना है। आज का प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि, कोई विपरीत बुद्धि कैसे है? एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि है और कोई विपरीत बुद्धि है, ये कैसे? उत्तर में कहा है, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं होते, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वो बच्चे प्रीत बुद्धि बच्चे हैं। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे कि विपरीत बुद्धि। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। भगवान कह रहे हैं, बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं। जो भगवान के कार्य में मददगार होते हैं, भगवान भी उन्हें शुक्रिया बोलता है। कितनी ऊंची बात है। और बच्चों की महिमा करते हैं। जिसकी महिमा स्वयं भगवान करे, उससे भाग्यवान और कौन होगा। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित को पावन बनाते, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा जरूर, पावन दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई नहीं होता है। पुकारते इस पतित दुनिया में हैं। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवी देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बड़े सुखी थे। बाबा सतयुग की महिमा कर रहे हैं कि ये भारत बहुत ही पावन था, इसमें सब सुखी थे। ये जो भारत ही था जिसमें पावन देव देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अब सब दुखी हैं। शिव बाबा की ब्रह्मा तन में बेट समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उसको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। भगवान कहते हैं कि आप कहीं जाते हो तो अपने साजन, अपने बाप को चिट्ठी अवश्य लिखनी चाहिए। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके, क्योंकि कोई भी बात बाबा सुनेंगे तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही सुनेंगे। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है, विनाश से काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि।
किसके साथ? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह कहाँ, परंतु वह है कहाँ? जरूरत यहाँ इस तन में है। इस द्वारा पढ़ाते हैं निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र लिखते लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती है, उनको पत्र लिखती है। बहुत ऊंची बात है। द्वापर के बाद इंसान ने इंसान के साथ व्यवहार किया, उनके साथ पत्र लिखा, उनके साथ समाचार का साधन बनाए रखा। अब ये एक छोटा सा युग है जिसे संगम युग कहा है। ये ही एक युग है जिसमें हम भगवान के साथ बातें कर सकते हैं, उनको चिट्ठी लिख सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं। तो ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसमें भगवान को चिट्ठी अवश्य लिखें, अपना समाचार शाम को ज़रूर दें। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करनी है। जिसको भगवान के साथ बात करनी आती है ना, उसको किसी और के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। मेरा अर्थ ये नहीं कि आप किसी से बात ही ना करें, लेकिन जब जितना भी समय मिले उतने समय बैठ के उसके साथ अवश्य बातें करें। बहुत बहुत सुखद फील होगा। परमपिता परमात्मा के साथ बातें करनी है थ्रू ब्रह्मा बाबा के साथ, उनसे कनेक्शन रखना है। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है, यह देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश से काले विपरीत बुद्धि। अभी सबकी बुद्धि कैसी है? विनाश से काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े। शिव बाबा को भी चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय जो राय मिले न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले न सकते। कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। भगवान पूछ रहे हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी है फिर रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं। जब मौज में होते हैं तो बाबा की याद नहीं आती है ना, लेकिन मौज में जब हों तब मौज देने वाले की याद अवश्य आनी चाहिए, है ना। हमारे ऊपर माया का वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट या रांग हूँ, योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़ते हैं। विनाश से काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत है जिनकी विनाश से काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, उल्टे सुल्टे काम करने लगते हैं, मूंछ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बगैर तो काम चल न सके, बगैर गाइड अकेला पहुंच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? गाइड का जरूर हाथ चाहिए। गाइड कौन है? ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा। तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम
उससे तो कनेक्शन रखना पड़े। माना कोई भी सन से पड़े, लेकिन भगवान से कनेक्शन इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मणों के अंदर माया एक सूक्ष्म रूप में आने लगी है, इसलिए इस माया से ब्राह्मण बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया, अकाल मृत का रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है ना। भगवान का रथ खास मुकर्रर ब्रह्मा बाबा ही है। बाबा कहते हैं, मैं इसके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है कि वह जवाहरात का व्यापारी था, ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना, मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में, उनसे ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत जन्म में आता हूँ। ये एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। भगवान कहाँ आता है? ओनली भारत में। कब आता है? जब घोर अंधेरा हो जाता है, अर्थात चारों ओर त्राही त्राही, विनाश विनाश दिखने लगता है। आज देख रहे हो हर तरफ सबको लगने लगा है कि समय बहुत नज़दीक है। आधा कल भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके, प्रलय अक्सर रोंग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता। जैसे ही सतयुग त्रेता का नाम आता है तो खुद को सतयुग और त्रेता में ले जाओ। पतित दुनिया है कलयुग, द्वापर और कलयुग। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने नहीं होंगे। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का विनाश किया। ये सब कहानियाँ बेट बनाई है। पेट से कोई चीज़ नहीं निकलती, ये तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे ये गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते हैं कि मैं कि वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन है नहीं, श्री कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया को पावन शरीर, पतित दुनिया में पावन शरीर होता नहीं। या आत्माएं भी तमो प्रधान, तो सब शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना। पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है। इन्हों को आकर साइलेंस पावर बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, सन से पड़ा, वह गया। माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए। अभी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? बाबा में, और अपने घर नई दुनिया सतयुग और परम धाम में रहनी चाहिए।
एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करोगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए, है ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है, हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ समझ है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बनी है। आगे बेसमझते अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कोई एग्जाम देती है, तो वो ही इम्तिहान शरीर के द्वारा पास करती है। शरीर के द्वारा अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा होगा। इसी का नाम योग रख दिया है। योग किसे कहते हैं? अपने को आत्मा समझना और बाप के साथ अपना कनेक्शन रखना, यही योग है। कोई बड़ी गुह्य चीज़ नहीं है। नहीं तो ये है याद आत्माओं की बाप से। दूसरी इसको कह सकते हैं कि आत्माओं की बाप से प्रीत याद है। आशिक मासूक को एक दो के शरीर से आशिक मासूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक मासूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि मासूक खड़ा है, मासूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। अब पहुंच किसके आशिक हैं हम? परमपिता परमात्मा के आशिक हैं। एक खड़े हैं मासूक, बाकी सब आत्माएं आशिक हैं। एक आशिक आत्माएं हैं। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा भेंट मत देते हैं। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य को कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं तुम लास्ट तेजोमय हो, लाइट की जैसे तेजोमय हो। बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। लाल लाल आंखें हो जाती है। बाबा समझते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, जैसे कि लाइट चमकती है वैसे स्टार माफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल, तो जैसे उनकी भावना बैठी हुई होगी वैसा ही उसे साक्षात्कार होगा। इंसान को जैसी भावना होती है, जैसे हनुमान में होती है, तो उसको हनुमान का साक्षात्कार होता है। लाइट का जैसे बैठा हो उसको लाइट का साक्षात्कार ये भी बाबा के द्वारा ही कराया जाता है। बाबा बेट समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली जाती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा में आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में हैं। बाप में भी संस्कार हैं। स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के त्रिमूर्ति है ना। शिव बाबा शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रास्ता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति परमात्मा शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रास्ता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हैं कि वह रास्ता है, किसकी भी समझ में नहीं आता। आप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई भी विपरीत बुद्धि हो जाते हैं तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भले यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है।
फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज़ को, विष को छोड़ना है। भगवान कहते हैं कि आपको देवता बनना है तो ये काम, क्रोध, लोभ जो विकार हैं वो आपको छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। मुक्ति अर्थात परमधाम, जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग का वर्षा एक बाप के द्वारा ही मिलता है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच में चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, जरूर फिर अंत में मच्छरू सदृश वापिस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच निकलने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ने न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। ये हुआ विस्तार को समझना। नटसेल में कहते हैं कि मुझे याद करो बस, गॉड इज वन, बाकी सब है बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के थ्रू अपना सारा समाचार देना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। आज का वरदान है, भगवान वरदान दे रहे हैं, खुद को एकाग्र करें, बाबा का हाथ सर पे अनुभव करें। भगवान हमें वरदान दे रहे हैं, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में, सुख की किरण फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में, सुख की किरण फैलाने वाले ज्ञान सूर्य भव। बहुत ही प्यारा सुंदर वरदान है। जैसे बाप ज्ञान सागर है, सुख का सागर है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव करो। बहुत बड़ी बात है, वर्णन नहीं, उसका अनुभव स्वरूप बनो। जब सुख स्वरूप के अनुभव बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में फैलती हैं, वैसे ही आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें पूरे संसार में फैलेंगी और सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य, जैसे कि एक मास्टर ज्ञान सूर्य अपनी किरणें फैला रहा हो। आज का स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। आज पूरे दिन अपने आप को क्या महसूस करना है? ज्ञान सूर्य, मैं ज्ञान सूर्य हूँ और मुझसे निकलती हुई किरणें पूरे संसार में फैल रही हैं। सब आत्माएं उन किरणों से सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर रही हैं। सब सुखी हो रहे हैं, पूरे संसार में शांति, सुख, आनंद हो रहा है और सब आत्माएं भागती हुई मेरे बाप की तरफ आ रही है। आपके वाइब्रेशन सब आत्माओं तक पहुंचने चाहिए। ओम शांति।